नमस्कार। वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। मसला में आज चर्चा करेंगे कि जिस तरीके की स्थिति हरियाणा के भीतर देखी जा रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यमुनानगर में बाढ़ के चलते काफी नुकसान हुआ है और यमुना का रास्ता ही बदल गया है। तो वहीं हरियाणा में बाढ़ के चलते 14 लाख एकड़ फसल खराब हो गई है। हालांकि सरकार ने मुआवजा के तौर पर प्रति एकड़ की बात की जाए तो 7,000 से 14,000 मुआवजा देने की बात कही है, जबकि इतने में सिर्फ जमीन में खाद लगता है। ये जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कहा गया है। सरकार को कम से कम 60 से 70,000 प्रति एकड़ मुआवजा दिए जाना चाहिए। तो ऐसे में मसला में हम आज समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ जो है सरकार लगातार बाढ़ प्रभावितों को लगातार राहत सामग्री के साथ साथ मुआवजा राशि भी यहां पर देने की बात कह रही है और राहत सामग्री भी लगातार पिछले दिनों जो है खुद सीएम नायब सिंह सैनी ने 21 ट्रक जो है राहत सामग्री के अपने हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किए थे। लेकिन ऐसे में जो है विपक्ष लगातार इस पर सवालिया निशान खड़े करता हुआ नजर आ रहा है और जो 14 लाख एकड़ फसल जो खराब हुई है उसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तंज कसते हुए और सीधा सवाल सरकार से करते हुए निशाना साधा है। और ऐसे में सवाल का किस तरीके से जो है जवाब सामने आता है ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस समय जो है स्थिति बेहद मुश्किल नजर आ रही है और ऐसे में कहीं न कहीं जो सरकार अपने उचित प्रयास यहां पर लगातार करते हुए भी नजर आ रही है। बीते दिनों सीएम सैनी की तरफ से भी हमने वहां पर राहत सामग्री के जो ट्रक्स थे वो भी रवाना हरी झंडी दिखाते हुए तस्वीरें देखी और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है हवाई सर्वेक्षण के साथ जो है वहां हवाई सर्वेक्षण किया, समीक्षा की, लोगों से मुलाकात भी की। और लेकिन ऐसे में जो है विपक्ष पूरी तरीके से सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। आखिर वजह क्या है, किस तरीके की जो है यहां सवाल खड़े किए जा रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे। बाढ़ के चलते काफी नुकसान यहां पर प्रदेशवासियों को झेलना पड़ा है और लगातार स्थितियां नाजुक बनी हुई हैं और ऐसे में सरकार लगातार राहत सामग्री के साथ साथ पैकेज देने की भी यहां पर मुआवजा देने की भी बात कहती नजर आ रही है। लेकिन उस पर जो है कटाक्ष करते हुए विपक्ष पूरी तरीके से सवालिया निशान खड़े कर रहा है। वजह जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार जो है किस तरीके से विपक्ष को भूमिका निभानी चाहिए और किस तरीके की विपक्ष यहां पर मांग करता नजर आ रहा है। और ऐसे में जो है चर्चा की शुरुआत करते हैं हम। जो है हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, उसका परिचय मैं आपके साथ करा देता हूं। हमारे साथ डॉक्टर पंकज बेनीवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और योगेश सिहाग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका भी। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर पंकज, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है ऐसे में जो है सरकार की तरफ से उचित कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार इस पर सवालिया निशान भी उठाता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपको लगता है कि जो विपक्ष कह रहा है जिस तरीके से फसल का जो नुकसान हुआ है प्रदेश के भीतर और जो यहाँ पर क्षति हुई है, ऐसे में जो मुआवजा दिया जा रहा है वो उचित है? की घड़ी में हम सब साथ हैं उन प्रभावित लोगों के साथ, प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ। सरकार पूरी संजीदगी के साथ काम कर रही है और अपनी वेदनाएं, अपनी भावनाएं भी जनता तक, उन प्रभावित लोगों तक पहुंचा रही है। चाहे वो मेडिकल कैंप के माध्यम से हो, 500 से ज्यादा मेडिकल कैंप उन प्रभावित इलाकों में लगाए जा रहे हैं लगातार। ई पोर्टल, क्षति पोर्टल के माध्यम से 5,000 से ज्यादा गांवों ने 15 लाख से ज्यादा एकड़ जमीन अपनी रजिस्टर कराई है। उसके लिए जितना भी मुआवजा राशि है वो मुआवजा राशि लगातार 2-3 दिन से मीडिया के माध्यम से करें, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से पूरी जनता के सामने है। बात है विपक्ष की। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि विपक्ष बहुत गलत कह रहा है, लेकिन विपक्ष भी साथ है। विपक्ष भी चाहता है कि भाई जो सरकार अच्छा मुआवजा दे रही है, पता कांग्रेस को भी है, इंडियन नेशनल लोकल को भी है, सभी विपक्ष के साथियों को पता है
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नायब सिंह सैनी जी की सरकार एक अच्छा खासा मुआवजा राशि हरियाणा के जो प्रभावित किसान हैं, प्रभावित लोग हैं, उन तक पहुंचा रही है। क्योंकि जब कांग्रेस का कार्यकाल था 2004 से 14, इनके 10 साल के कार्यकाल में गौरव जी मात्र 1158 करोड़ रुपए का मुआवजा राशि हरियाणा के जनता तक पहुंची, जो कि पिछले 10 सालों के अंदर नायब सिंह सैनी जी की सरकार में और पूर्व में मनोहर लाल जी की सरकार में 15,000 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि हरियाणा की जनता तक पहुंची है। तो हरियाणा की जनता बहुत अच्छे से आकलन कर चुकी है कि 1158 करोड़, जिसमें ये लोग 1 रुपए के चेक, यही भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जो आज मांग बहुत बड़ी कर रहे हैं स्पेशल गिरदावरी, तो मेरा भी आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल है भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के लिए, क्या उन्होंने स्पेशल गिरदावरी कराकर 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के चेक गुड़गांव के किसानों को, सिरसा के किसानों को, मानेसर के किसानों को, रोहतक के किसानों को ये भद्दा मजाक किया था क्या? जी। आपकी सरकार थी, आपको उस समय पर जो आज आपकी डिमांड है, आपने एक आइडिया सेट कर देना चाहिए। आपने आइडिया सेट ही नहीं किया, आपने 1 रुपए 2 रुपए के चेक दिए। आज जब हरियाणा की नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार 15,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा जी, और जो पशुधन है, जो दुधारू पशु है, अगर वो उनको हानि हुई है, उनको क्षति पहुंची, तो 37,500 का मुआवजा। भेड़ बकरी हैं, इस टाइप के जो पिग हैं, उनको 4,000 प्रति का मुआवजा। जो दूध ना देने वाले पशु हैं, उनको 32,000 रुपए का मुआवजा। मुर्गी पालन करने वालों के लिए 10,000 का मुआवजा। मकान क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसमें 1,20,000 मैदानी इलाके में, पहाड़ी क्षेत्र में तो 1,30,000। कच्चे मकानों के लिए भी राशि दी गई है कि 15% से कम गिरे हैं, नुकसान हुआ है तो 5,000 रुपए का। अगर किसी की गांव में दुकान में उद्योग लगा रखा है और उसका 100% हुआ है तो 1 लाख रुपए या जो उसकी हानि जितने की हुई है वो पूरी राशि उस तक पहुंचेगी। 1 लाख से 2 लाख रुपए तक की अगर किसी की हानि हुई है तो उसको माफी चाहूंगा 1,75,000 रुपए की राशि। जिनका 2 से 3 लाख का नुकसान हुआ है उनको 2,35,000 का मुआवजा। जिनका 3 लाख से 4 लाख का नुकसान हुआ है उनको 2,75,000 का मुआवजा। जिनका 4 लाख से 5 लाख का हुआ उनको 3,05,000 का मुआवजा। जिनको 5 लाख या उससे अधिक का नुकसान हुआ है उनको 3,05,000 प्लस में 10% ये मुआवजा उन तक पहुंचेगा। और जिन हमारे साथियों ने अपनी जान गंवाई, जिन परिवारजनों ने अपने परिवारजनों की जान गंवाई है, उनको मृत्यु पर 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। अंग हानि अगर हो जाती है, किसी के बॉडी के डिसेबल हो जाए 40 to 60% में, उनको 74,000 रुपए की मुआवजा राशि। जिनको 60% से अधिक की होती है तो उनको 2,50,000 की। तो ये तमाम अलग अलग स्लैब बना करके सब चीजों का, चाहे वो पशुधन की हानि है, चाहे मकान की हानि है, चाहे मनुष्य की हानि है, चाहे हाथ पैर किसी का कुछ डिसेबल हो गया, सरकार ने पूरी संजीदगी के साथ, नायब सिंह सैनी जी ने बहुत ही अच्छे, जो एक ज्यादा से ज्यादा जो मुआवजा दिया जा सके उसकी पहल हरियाणा की सरकार ने की है। जो आज विपक्ष के साथी अपना मुद्दा उठा रहे हैं वो आपदा में अवसर ढूंढने का काम कर रहे हैं। जब उनके हाथ में कमान थी, हरियाणा की जनता ने चाबी उनके हाथ में सौंपी थी, तब वो 1 रुपए के चेक, 2 रुपए के चेक, 5 रुपए के चेक दिया करते थे। तो जिन्होंने किसानों के साथ इतना भद्दा मजाक किया हो, आज वो 50,000, 60,000 पता नहीं क्या क्या कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तो हरियाणा की जनता के लिए बड़ा हास्यास्पद स्थिति है कि भाई जब इनके हाथ में कमान थी, जब तो इन्होंने हमें ठेंगा दिखाया, और आज जब ये सरकार एक नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हमें बहुत अच्छा मुआवजा राशि भी दे रही है, हमारे साथ भी खड़ी है, और हर जगह पर, हर मुद्दे पर हमारे साथ खड़ी है। ठीक है पंकज जी, मैं आपके पास लौटूंगा। आपका फ्रेम हमें सही तरीके से नहीं मिल रहा है, जो फ्रेम को थोड़ा सा सीधा कर लीजिए आप जो है। और ऐसे में जो है योगेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। योगेश जी, क्या लग रहा है आपको, इतना मुआवजा जो दिया जा रहा है, सरकार लगातार उचित कदम उठाती नजर आ रही है, चाहे वो राहत सामग्री के तौर पर हो, चाहे वो जिस तरीके से डॉक्टर पंकज ने जो है आपने के सामने पूरी तरीके से सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पर गिनाते हुए साफ तौर पर नजर आए, लेकिन यहाँ पर आप विपक्ष जो है जो भूमिका निभा रहा है वो लगातार उस पर सवालिया निशान लगाते हुए दिखाई दे रहा है। क्या ये काफी है? क्योंकि जब आपका समय था, जैसे पंकज जी ने कहा, जैसे जब आपका समय था 1-1, 2-2 रुपए के चेक। देखिए गौरव जी, सबसे पहले आपके माध्यम से
सभी दर्शकों को, प्रवक्ता साथियों को नमस्कार, राम राम। और देखिए, इतना तो मैं अभी पंकज जी की बातों को सुन रहा था, इतना तो देखिए इनकी हर जो बात से स्पष्ट हो रहा है कि विपक्ष ने जो किसानों की मजबूती से आवाज को उठाया है और जो किसानों के साथ इनकी सरकार, जो भाजपा सरकार, इनकी जो मैं समझता हूं कि जो इन्होंने इस अवसर पर जो बाढ़ पीड़ितों की मदद में किसानों को जो बुरी तरह से 5000 से ज्यादा जो गांवों में ये हानि हुई है, और उसके बावजूद भी सरकार इस मुआवजा राशि को जिस तरह से गिनवा रहे थे पंकज जी, जैसे बहुत ही बड़ा बहादुरी का काम किया हो। अरे आप सोचिए, 15,000 रुपए मैक्सिमम आपने लिमिट किसानों को पर एकड़ की रखी है, 7,000 से 15,000 तक। कम से कम ये 50,000 रुपए पर एकड़ मुआवजा दिया जाना चाहिए था। 1.5 लाख रुपए आप जो घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, उसके लिए आप 1.5 लाख रुपए में 5 लाख से कम एक कमरा नहीं बनता आज के दिन। या हमें कोई ये बनवा के बता दे, कोई ये कंस्ट्रक्शन की उसमें अगर इनको जानकारी हो तो। सरकार मैं समझता हूं पूरी तरह से फेलियर रही है। सरकार जो हरियाणा में पहले तो ये बाढ़ को, चाहे ड्रेनों की उसकी प्रॉपर सफाई की बात हो, चाहे पानी के लेवल को मैनेज करने की बात हो, हर तरफ से फेलियर रही है। और बाढ़ आने के बाद मैं समझता हूं कि गांव में लोग इतने मजबूर है, खुद पंप सेट लगा लगा के पानी उतार रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, ये पंचकुला में अपनी बैठकें करने में मशगूल है, ये चर्चा परिचर्चा में मशगूल है, और हरियाणा बाढ़ से पीड़ित है। तो इसके साथ आप देखिए, इनसे उम्मीद लगाना ही हरियाणा की जनता समझ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं करना, भाजपा सरकार ने। और आप देखिए, इसके साथ इन्होंने जो प्रधानमंत्री जी के सामने हमारा कमजोर नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री जी पैकेज नहीं मांग सकते बाढ़ राहत के लिए, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की प्रदेश के लिए क्या बात होगी। अब उन्होंने ये, कल मैं सुन रहा था, सीएम साहब कहते हैं जरूरत होगी तो हम कुछ मांगेंगे। अरे हरियाणा, आप कह रहे हो ये 10,000 रुपए काफी है पर एकड़, अब मांगिए, क्यों नहीं मांग रहे? क्योंकि मुख्यमंत्री सक्षम नहीं है। उन्हें मालूम है अगर मांग लिया कहीं तुम्हारी कुर्सी चली जाए। जगदीप धनखड़ जी को किस तरह से इन्होंने बीमार का बहाना करके उतारा कुर्सी से, वो पूरे देश ने देखा है। तो इन्हें तो अपनी कुर्सी बचाने की चिंता है गौरव जी। इन्हें प्रदेश के किसानों की, गरीब आदमी की, जो उनकी राहत सामग्री, पुनर्वास की कोई चिंता नहीं है इन लोगों को। ये देखिए, परसों किस तरह से पंचकुला अपनी बैठकों में मशगूल थे पूरा दिन। तो ये जनता ये कह रही थी कि आप जनता के बीच में आप एक एक गांव की सूट तो लेते कम से कम। चलिए ठीक है योगेश जी, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ रहा है क्योंकि एक ब्रेक का छोटा सा यहाँ पर समय है। छोटे से ब्रेक के बाद जो है मैं वापस आता हूँ, आपकी बात को कंप्लीट रखेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2,500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं।
साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आपका मसला में। और मसला में लगातार चर्चा जो हरियाणा के भीतर की स्थिति, बाढ़ के जो साथ जो है लोगों का जो नुकसान हुआ है बाढ़ से, उसको लेकर लगातार विपक्ष जिस तरीके से सवाल निशान सरकार के ऊपर उठाता नजर आ रहा है, उसको लेकर चर्चा लगातार जारी है। योगेश जी, आप ब्रेक से पहले जो है अपनी बात रख रहे थे, कंप्लीट कीजिए। लेकिन सवाल ये भी पंकज जी ने उठाया था, जब आपका समय था, 2-2 रुपए के चेक जो दिए गए थे, वो किस तरीके का जो व्यवहार था आपका लोगों के प्रति, उस पर क्या आपकी जो प्रतिक्रिया है? फिर मैं डॉक्टर आपके पास आ रहा हूँ, डॉक्टर पंकज जी बोलिए। योगेश देखिए गौरव जी, ये 2014 में जब सरकार जो दूसरी टर्म थी, सरकार ने कैबिनेट की बैठक में ये कैबिनेट में मंजूरी दी थी कि कभी कोई भी 5,000 से कम का चेक नहीं दिया जाएगा। क्योंकि क्या था, पहले मान लो कि 1 एकड़ जमीन है और वो शेयर में 20-20 उसमें को शेयरर हैं, तो उसमें जो राशि थी वो कम रुपए में बनती थी, तो उसके अकॉर्डिंग चेक दिए जाते थे। अब ये बताएं कि आप आज 11 साल से सत्ता में हो, आप अपना अगर इतना ही सही कर रहे होते तो आज आपको आवश्यकता नहीं पड़ती इस ढंग से। आपने क्या किया? आप जब आज 11 साल से सत्ता में हो, आप अपने बारे में बताइए, क्यों आप किसान से इतना, क्यों किसान विरोधी हो आप? एक तो इस बात का आप जवाब दे दीजिए, क्यों गरीब विरोधी हो आप? क्यों आप केवल आप, और ये पंकज जी कह रहे थे कि आपदा में अवसर, वो विपक्ष नहीं ढूंढता। आपने जब कोरोना के समय में किस तरह से पार्लियामेंट में किसान विरोधी बिल पास किए और उन बिलों को जब किसानों का दबाव बढ़ा, माननीय प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी पड़ी और देश से माफी मांगी, वो वापस लिए, वो बिल वापस लिए गए गौरव जी। और आज भी मैं ये बताना चाहता हूं, ये सरकार पोर्टल खेलना बंद करे, पोर्टल के चक्कर में किसानों को मत उलझाए, स्पेशल गिरदावरी करवाए फटाफट और किसानों को पैसे दे, राहत दे। आज तक ये सिर्फ जो है, क्या जिसके घर में 5-5 फुट पानी चढ़ा हुआ है, क्या वो कंप्यूटर पे पोर्टल पे स्टिकर पोर्टल पे जाएगा? उसको खाने के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है और आप पोर्टलों के चक्कर में आम आदमी को डाल रहे हो। पंकज जी तो ये जवाब सरकार की जो नीति है, ठीक है योगेश जी सुनिए जवाब जी। लास्ट बात से शुरुआत करते हैं गौरव जी। इन्होंने कहा कि पोर्टल ना खेलें। इस पोर्टल के माध्यम से ही पता चल पा रहा है कि 5,000 गांवों, ज्यादा से गांवों लोग प्रभावित हुए और उन लोगों ने 15 लाख से ज्यादा एकड़ जमीन का पंजीकरण करवाया और 15 सितंबर तक पोर्टल खुला हुआ है। और भी अगर किसी की जमीन बची है तो वो पोर्टल पर चढ़ा सकता है। पोर्टल पर जैसे ही जमीन चढ़ती है उसका पता चलता है कि इसका नुकसान इतना हुआ, डीबीटी के माध्यम से 15,000 रुपए सीधे खाते में जाते हैं। आप लोगों की जब सरकार
आप योगेश जी, मैं बीच में नहीं बोला, आप सुनते रहे, आप बोल लेना अपने बारे में। पोर्टल इतनी अच्छी चीज है जिसको हरियाणा की जनता ने स्वीकार किया। 2024 के चुनाव में मुझे याद है गौरव जी अच्छे से, ये लोग कहते थे कि पोर्टल को आते ही बंद कर देंगे, पोर्टल को आते ही बंद कर देंगे। हरियाणा की जनता ने इन लोगों को बंद कर दिया, सत्ता की चाबी इन तक पहुंचाई नहीं, सेवा का मौका इनको दिया नहीं। उस सेवा का मौका दिया नायब सिंह सैनी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा की सेवा बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएगी। और जो पोर्टल है उसका समर्थन किया, तो इनको भी बार बार पोर्टल बोलना शायद बंद कर देना चाहिए। मेरे को इसी संदर्भ में एक छोटी सी बात याद आ गई, वो मैं कहना चाहूंगा। ये लोग ईवीएम को भी ठीकरा फोड़ते थे। कल परसों उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, बैलेट पेपर के माध्यम से हुआ, इन्हीं के लोगों की क्रॉस वोटिंग हुई, वोट डालना आता नहीं, और वोट बैलेट पेपर से भी ये लोग हार गए। अब ये कहां मुंह छिपाएंगे अपना? तो ये इनकी बातें, इनके जो दांत हैं वो हाथी के दांत हैं, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। आपने ठीक पूछा था, जब सत्ता की चाबी आपके हाथ में थी तो 2 रुपए के चेक क्यों देते थे, तब 50,000 के चेक क्यों नहीं दिए? हरियाणा की जनता यही तो जानना चाहती है कि कांग्रेस के साथी जब भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाते हैं तो कम से कम अपने गिरेबान में तो झांके कि हमने जनता का खून कैसे चूसा था। आज ये वो जनता अंत्योदय की भावना से काम कर रही है जनता के लिए। हरियाणा की सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो एक एक पैसा हरियाणा की जनता तक पहुंच रहा है। और राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं तो 1 रुपया सेंटर से पहुंचाता हूं, हरियाणा की जनता तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाता है। तो ये तो बताए कि इनके कार्यकाल के अंदर वो पैसा 85 पैसे खा कौन जाता था। लेकिन इन बातों का कोई जवाब नहीं है। हमने तो हरियाणा की जनता को सलाह व संबल बनाया ही, साथ में इस दुख की घड़ी में नायब सिंह सैनी जी की मानवता का परिचय, भाईचारे का परिचय देते हुए हिमाचल प्रदेश को, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर है, J&K के अंदर इंडी गठबंधन की सरकार है, तीनों ही राज्यों को मदद का हाथ बढ़ाते हुए 5-5 करोड़ की राशि पहुंचाई। और डेली सैकड़ों की तादाद में हरियाणा की जनता की तरफ से, सरकार की तरफ से ट्रकों में, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सामान उन पीड़ित लोगों तक पहुंच रहा है। तो हरियाणा की सरकार पूरी संजीदगी के साथ पड़ोसी राज्यों के साथ भी भाईचारा निभाते हुए, मानवता का धर्म निभाते हुए, पड़ोसी राज्यों का भी और अपने राज्य में जो प्रभावित लोग हैं, प्रभावित जनता है, प्रभावित किसान है, प्रभावित भाई बहन है, सबका ख्याल रखते हुए, सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ हरेक के साथ खड़ी है। और जितना मुआवजा मैक्सिमम हो सकता है उतना दे रही हैं। और फिर भी कम पड़ी, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब या कांग्रेस के साथी। लेकिन हुड्डा साहब कह रहे हैं, तो हुड्डा साहब कह रहे हैं कि 7 से 14,000 में तो खाद लग जाता है। 7,000 और 14,000 का तो खाद लग जाता है एकड़ में, और आपने कम से कम 50 से 60,000 रुपए देना चाहिए जो मुआवजा है। बस यही जो पॉइंट है, ये हरियाणा की जनता भी समझना चाहती है कि जब वो 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के चेक दिए जाते थे तो उस समय पर खाद कितने की डलती थी? आज से 10 साल पहले क्या 50 पैसे की खाद डलती थी? 50 पैसे की फसल बिकती थी क्या? आज कम से कम हरियाणा के किसानों को उनकी लागत से ज्यादा का पैसा उनके खातों में पहुंचाया जा रहा है। और नायब सिंह सैनी जी ने तो ये भी कहा कि जिन जिलों के अंदर हरे चारे की प्रबंध नहीं है, खराब हो गया है, दूसरे जिलों से सूखे जो चारा है वो उन जिलों तक पहुंचाया जाएगा, उन पशुओं तक पहुंचाया जाएगा जो आज भूख की वजह से भी परेशान है। तो इतनी संजीदगी के साथ अगर कोई सरकार काम कर रही है, कोई मुख्यमंत्री काम कर रहा है, तो मेरे ख्याल से उसकी नीयत पर, सीरत पर और उनके किए हुए कार्यों पर ऐसे भद्दा मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हरियाणा की जनता भी लगातार देख रही है। और गौरव जी, मैंने पहले वक्तव्य में भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस बताया कि 10 साल के अंदर इनका जो मुआवजा देने की राशि थी वो मात्र 1158 रुपए, 1158 रुपए थी। और जो पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मनोहर जी की सरकार रही, चाहे आज नायब सिंह सैनी जी की सरकार है, 15,000 करोड़, यानी कि इनका तो 1100 करोड़ है और हमने जो मुआवजा राशि दी वो 15,000 करोड़ है। तो हरियाणा की जनता बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गई कि कौन सी सरकार हमारे फेवर में काम कर रही है। तो किसान समझते कि कौन सरकार हमारे लिए खड़ी है और हमारे दुख दर्द में हमारे दर्द को बांटने के लिए खड़ी है।
आर्थिक सहायता भी और मानसिक सहायता भी, हर तरीके की सहायता आज नायब सिंह सैनी जी खुद बात कर रहे हैं। और इन्होंने एक बात उठाई कि भाई मीटिंगों में बिजी थे पंचकूला। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप योगेश सिहाग जी, आपने उसका तो उठा तो दिया, अगर आप पूरी एक बार उस बैठक को देख लेते, बैठक की शुरुआत कहां से हुई? बैठक की शुरुआत होती है उन हमारे भाइयों के जिन्होंने इस बाढ़ग्रस्त में अपनी जान गंवा दी। वहां पर 2 मिनट का मौन उनके लिए रखा गया। बाढ़ग्रस्त इलाके जितने भी थे उनके बारे में सब बातें की गई, चर्चाएं की गई कि किन को कितनी राशि दी जा रही है, कहां तक पहुंच रहे हैं हम, किन किन जिलों तक हम गए हैं। नायब सिंह सैनी जी खुद किन किन लोगों से, किसानों से मिलकर उनके बारे में चर्चाएं हुई। किन दूसरे भाईचारा निभाते हुए, मानवता का धर्म निभाते हुए हमने दूसरे राज्यों की मदद की। ये संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के और नायब सिंह सैनी जी के कि हमने बाढ़ग्रस्त इलाके, बाढ़ग्रस्त जो लोग हैं उनके बारे में चर्चाएं करते हुए उसके बाद जाकर के कोई बात हमने छेड़ी और उसमें भी सिर्फ यही बातों पर चर्चा रही कि अगले दिनों में बाढ़ग्रस्त साथियों को कितनी ज्यादा मदद की जाए। तो योगेश सिहाग जी का ये कह देना कि बैठक करना, बातचीत तो करेंगे साहब, हरियाणा की जनता की भलाई के लिए खूब बैठ के करेंगे, बातचीत करेंगे, सलाह मशवरा करेंगे। ठीक है सर, समय मुझे इससे ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर पंकज जी आपका भी, योगेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष लगातार जो है सवाल निशान उठाता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर सरकार पूरी तरीके से तत्परता के साथ में, जैसे कि पंकज जी ने बताया कि लगातार जो है मुआवजा राशि लोगों को, प्रभावितों को जो है देने का काम किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है इसका रिएक्शन जो है सामने निकल कर आता है राजनीतिक गलियारे से। फिलहाल मसला में इतना ही, नमस्कार।